नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आयुष अरोड़ा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे साल 2026 के बारे में कि साल 2026 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मूलांक 1 से। मूलांक 1 वालों का नया साल कैसा रहेगा, आज इसी बारे में बात करेंगे। अगर आपका जन्म 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 है। आपका रूलिंग प्लैनेट है सन। तो ये सूर्य आपको नया साल क्या देगा, कैसा देगा, आपके घर के बारे में, परिवार के बारे में, पैसे के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में, हेल्थ के बारे में, आज इसी बारे में बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि इसके कौन कौन से उपाय होंगे जिससे ये साल बहुत अच्छा रहे आप सबके लिए। नए साल का प्रेडिक्शन जानने से पहले ये जान लें कि आपका मूलांक जो सूर्य है वो आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसको आप कैसे देखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपका मूलांक जो सूर्य है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव है तो उसको सुधार करके उस पर ध्यान दें और उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करें। अगर आपका सूर्य नेगेटिव है तो ये बात सही है कि आप कुछ खाने में चूजी होंगे। आपको ये पसंद है, वो पसंद है, ये नहीं पसंद है, इस पर ज्यादा ध्यान देते होंगे। अगर आप अपनी डाइट का अच्छा ध्यान रखते हैं, सब पौष्टिक आहार लेते हैं, खाना अच्छे से खाते हैं, तो इसका मतलब है आपका सन पॉजिटिव है। अगर आप बहुत पतले दुबले हैं, शरीर में ताकत नहीं है, आपको हाथ पैरों में दर्द रहता है, चलने में दिक्कत होती है, तो इसका मतलब सन नेगेटिव है। इसके लिए नारियल के तेल से अपने शरीर की मालिश करें और अपने शरीर का ध्यान रखें। अगर आपके पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो भी आपका सन नेगेटिव है। उनसे बात बात पे झगड़ा होता है, किसी बात पे बहस होती है, एक छत के नीचे रहते हुए भी बात करने का मन नहीं करता, या आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगती है, टोका टाकी अच्छी नहीं लगती है, तो इसका मतलब है आपका सन नेगेटिव है। और अगर आप अपने पिता की बहुत सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं, उनकी बात का बुरा नहीं मानते, तो इसका मतलब आपका सन पॉजिटिव है। आप अगर पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तो इसका मतलब आपका सन पॉजिटिव है। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, आप थोड़ी देर में ही पढ़ाई से उठ जाते हैं और पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है, आपका मन नहीं लगता है, आपको पढ़ने का समय नहीं मिल पाता और आप पढ़ाई करना नहीं चाहते, दोनों में फर्क है। अगर समय नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते, आपका पढ़ाई मन नहीं लगता है, आपका खेलकूद में मन लगता है या पढ़ाई से मन हट गया है, तो आपका सन नेगेटिव है। तो अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें, खूब पढ़ाई करें, तभी आपका सन पॉजिटिव होगा। अगर आप बार बार जॉब बदलते हैं तो इसका मतलब है आपका सन नेगेटिव है। अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलती है और आपके बॉस से आपके संबंध बहुत अच्छे हैं तो आपका सन पॉजिटिव है। अगर आप बिजनेस कई बार बदल चुके हैं तो सन नेगेटिव है। अगर आप एक ही बिजनेस में मेहनत करते हैं और दिन रात उसी में लगे रहते हैं तो आपका सन पॉजिटिव है। तो ऐसे देखेंगे आप अपने सन को, नेगेटिव और पॉजिटिव। और अब बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन के बारे में। नया साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नया बदलाव लाना चाहते हैं, अपने करियर के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में कुछ भी चेंज लाना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, आज इसी बारे में बात करेंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि ये नया साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके कैरियर को नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा, नए प्रमोशन दिलवाएगा और बिजनेस में बहुत ऊंचाइयां छुएंगे।
आपको नई जिम्मेदारियां और नए प्रमोशन मिल सकते हैं, नए एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं। बिजनेस के लिए आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है, जॉब वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। बस एग्रीमेंट करते समय थोड़ा सावधानी बरतें, पेपर्स को अच्छे से पढ़ लें ताकि किसी तरह की कोई गलती ना हो। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नया साल बहुत अच्छा है, लेकिन पार्टनर के बारे में पहले पूरी जानकारी हासिल कर लें और समझ लें, सोच लें। अगर आपको ठीक लगे तो भी पार्टनरशिप शुरू करें। बहुत सोच समझ करके ही पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करें। बिजनेस और जॉब के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आपको नया साल 2026 मार्च से मई के बीच का समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का है। इसमें कोई एग्रीमेंट साइन ना करें, किसी तरह का नए जॉब ट्रांसफ़र ना लें, बिजनेस नया शुरू करने से पहले सोच लें और अगर हो सके तो थोड़ा समय बाद शुरू करें। जॉब में अगर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो मई के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी 2026 आपके लिए बहुत अच्छा है। अगस्त के बाद का समय बहुत अच्छा है, उससे पहले थोड़ा ध्यान से सावधानी से काम करें। जहाँ तक हो सके अननेसेसरी के खर्चे ना करें, क्योंकि फालतू खर्चे होते हुए दिख रहे हैं जो कि जरूरत नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से खर्च करें। अगस्त के बाद समय ठीक है आपके लिए। अगस्त के बाद आपका प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं जॉब में कुछ नया काम जोड़ते हुए दिख रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ प्लान है तो अगस्त के बाद के लिए तैयार हैं और प्लानिंग करें। अगस्त के बाद में कैसे करना है, किस तरह करना है, सब प्लानिंग करके रखें, लेकिन कोशिश करें कि अगस्त के बाद ही शुरू करें। मैरिड लाइफ में जिनके प्रॉब्लम चल रही थी उनके अब काफ़ी सुधार दिखेगा, उनका प्रेम संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। जनवरी से अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है शादी करने के लिए। नहीं तो फिर नवंबर के बाद शादी करें, या नवंबर में या नवंबर के बाद करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ वैसे तो आपके ठीक रहेगा, लेकिन सिर दर्द, थकान और मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। इसके लिए ध्यान साधना, योग, मेडिटेशन करें और अच्छी नींद लें। टेंशन न करें किसी तरह की कोई भी, क्योंकि अगस्त से सितंबर तक का महीना आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर कुछ ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, कहीं बाहर घूमने का विचार बना रहे हैं, तो अगस्त सितंबर में ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर बनाना ज़रूरी है थोड़ा ध्यान से, सावधानी से रहें। एजुकेशन के लिए ये साल बहुत अच्छा है। बच्चों को पढ़ाई में अच्छे नंबर आएंगे। मेहनत करने से सफलता मिलती है, लेकिन इस बार अच्छे नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन के लिए साल बहुत अच्छा है। संडे को सूर्य को जल चढ़ाएं। सुबह सुबह सूरज निकलने के 1.5 घंटे के अंदर। ज़्यादा लेट न करें, ज़्यादा लेट करने से उपाय ठीक से नहीं हो पाएगा। अगर उपाय करना है तो सूरज निकलने के 1.5 घंटे के अंदर अंदर सूर्य को जल चढ़ा दें। रात को तांबे के बर्तन में पानी भर के रखें और सुबह वो पानी पी लें। ब्लू, ब्लैक, पर्पल ये कलर इस साल के लिए अवॉइड करिए ड्रेस में, तो आपका ये साल बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नई जॉब देख रहे हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए मार्च, अप्रैल और जुलाई, अगस्त का टाइम बहुत अच्छा है। इसमें आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं, तो इसमें आप ट्राई करिए, आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। शरीर में कोई परेशानी आ सकती है, कहीं पे चोट लगती हुई दिखाई दे रही है तो गाड़ी ध्यान से चलाएं और अपने शरीर का ध्यान रखें। अगर आपको बीपी है तो उसका ध्यान रखिए, मेडिसिन टाइम पे लेते रहिए, योगा, मेडिटेशन करते रहिए। आपको कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई फॉर्म भरना हो, कोई एग्रीमेंट करना हो, तो आपके लिए मंडे बहुत अच्छा दिन है, आप उस दिन कर सकते हैं। येलो कलर का कोई भी शेड आप यूज करें इस साल, आपको सफलता मिलेगी। आपके जो काम रुक रहे हैं वो काम नहीं रुकेंगे, उसमें दिक्कत खत्म होगी और वो काम जल्दी पूरे होंगे। तो येलो कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अपनी ड्रेस, अपने बेडशीट, अपना पिलो कवर, पर्दे वगैरह कोशिश करें इस साल येलो कलर का ही रखें। अगर सन आपका पॉजिटिव है और आप सन की पावर बढ़ाना चाहते हैं
और कोई रिंग पहनना चाहते हैं हाथ में तो आप रूबी स्टोन पहन सकते हैं गोल्ड में। संडे को सुबह रिंग फिंगर में रूबी 5 रत्ती से ज़्यादा का ना लें, 5 रत्ती काफ़ी है। अपने पिता की सेवा करें, कम से कम उनको गुस्सा ना करें। अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, उनका आशीर्वाद लें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें 108 बार, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये साल। हाथ में तांबे का कड़ा पहने, लेकिन अगर आपको सूट नहीं करता है, कुछ परेशानी होती है, दिक्कत आती है, तो तांबे का सिक्का अपने पास अपनी जेब में रखें, पर्स में रखें। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। कई सालों के बाद आपको ये मौका मिला है इस साल अपना भाग्य सुधारने का, अपने रुके हुए काम को बनाने का, तो उसका पूरे यूज करिए। आपके लिए नया साल सुखद हो, खुशियां लाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। हर बीमारी के बारे में पूरा पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी होगी, कितनी होगी और कब तक रहेगी, कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, ये भी पता चल जाता है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं।